अलवर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सुखवंत सिंह ने चुनाव में 13,614 वोटों से जीत दर्ज की। उनकी जीत से पार्टी समर्थकों ने जबरदस्त उत्साह भर दिया। बीजेपी के सुखवंत सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबेर के बीच कड़ी टक्कर हुई। कांग्रेस को इस परिणाम से निराशा हाथ लगी। चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन सुखवंत सिंह की रणनीति और क्षेत्रीय समर्थन ने उन्हें बढ़त दिलाई। जीत के बाद भाजपा समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। वहीं अंतिम 2 राउंड की काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर ने हार स्वीकार कर ली और काउंटिंग हॉल छोड़कर चले गए। भाजपा के सुखवंत सिंह ने 13,614 वोट से जीत दर्ज कराई है। भाजपा के सुखवंत सिंह को कुल 1,08,673 वोट मिले। कांग्रेस के आर्यन जुबेर को 95,059 वोट मिले हैं। उसके साथ वो दूसरे नंबर पर भी रहे। इस मौके पर राजस्थान सरकार के वन मंत्री और अलवर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के कार्यों पर मोहर लगी है। 11 माह के शासनकाल में भजनलाल सरकार ने जो बजट सत्र के दौरान कार्य करवाए हैं, उनसे जनता ने मोहर लगाई। वहीं विधायक बने सुखवंत सिंह ने कहा कि जनता का हुक्म सिर आंखों पर, और मैं जीतने के पहले भी वही कहा था, वह जीतने के बाद भी कह रहा हूं। फर्जी वोटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से कार्य किया है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। आपने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है, अब जनता के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, जनता सराखों पर, और मैं तो 0 ग्राउंड से उठाओ कार्य करता हूँ, जनता के बीच ही रहता हूँ और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ। इस बार भी पूरा प्रयास करूँगा और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसा पढ़ने से पहले था, पढ़ने के बाद भी वैसा रहूँगा और हट जाऊँगा तब भी ऐसा ही रहूँगा। पिछली बार जो है आउजा आपके बगल में है, इन्होंने कहा था कि फर्जी वोटिंग हुई है। इस बार किस तरह की क्या फर्जी वोटिंग हुई थी या क्या मानते हैं, किस तरह का रोक लगाई गई है? देखिए, बिल्कुल यहाँ फर्जी वोटिंग होती थी पहले। कुछ बूथ हैं, सेंसिटिव बूथ हैं, उन पर इस बार पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मजबूत तरीके से प्लानिंग की है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं उसमें कलेक्टर साहब का, एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, वो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि अब अपनी वोट डालो, तो उसमें ही तिल मिला रहे थे बहुत से लोग। तब ये रोका जा रहा है, वो रोका जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी वोट डालने में क्या दिक्कत है, अपनी वोट डालो, हम भी अपनी वोट डालते हैं। तो वो चीज़ रोकी गई। जो फर्जी मतदान होता था 3 बजे के बाद, वो रोका गया और वही जीत का आधार बना। रामगढ़ पर सबकी नजरें थी, अब 5 काम आपके क्षेत्र में क्या ऐसे हैं जो आपने सोचा होगा? देखिए, अभी मैंने नहीं सोचा, अभी अब जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार और बड़े शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से हम सभी कामों को करेंगे। कैसे धन्यवाद देंगे जनता को, क्या कहेंगे? संदेश मेरा यही है कि आप ही का बेटा चुनाव जीता है, आप आशीर्वाद रखना और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। का विकास हुआ क्या? देखिए, 18 से 23 का यदि रामगढ़ के प्रत्याशी का कार्यकाल देखें, जो वहाँ से विधायक रही, वहाँ जातिगत आधार पर विकास के काम किए गए। जहाँ एक समुदाय विशेष के वर्ग का वोट था, वहाँ विकास किया गया, और जहाँ से उनको वोट नहीं मिले वहाँ विकास नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद
और हमारे केंद्र मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और हमारे जो साधारण कार्यकर्ता के रूप में जिनको रामगढ़ की जनता ने स्वीकार किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास। और आने वाले समय में सुखवंत जी के नेतृत्व में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में रामगढ़ क्षेत्र का विकास होगा और संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा। न जातिगत भेदभाव देखा जाएगा। हर क्षेत्र को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। हर बार रामगढ़ में फर्जी वोटिंग की बातें सामने आती हैं। इस बार सख्ती बढ़ती गई, फर्जी वोटिंग नहीं हुई। कई बार बुरखे में भी महिलाएं पकड़ी गई, युवाओं को भी पकड़ा गया। क्या देखिए, ये प्रशासन को मैं इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि चाक चौबंद होकर के प्रशासन ने इस प्रकार की व्यवस्था करी कि मतदाता पोलिंग बूथ तक गया और भयमुक्त होकर के बिना किसी भय के उसने मत के अधिकार का प्रयोग किया और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 14,000 अधिक वोटों से विजयश्री हुई।